पर राशन के लिए आज एक एक्टिविटी होगी। थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बिग बॉस जी प्लीज एक छोटी कि आप सब यहां पे एक साथ बैठे हैं और झूठी यूनिटी दिखा रहे हैं। सही बात है। वो एक्टिविटी पहले से प्लान्ड है और वो होगी। थैंक यू। सना मकबूल जी क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर रूम तक जाना लिखा है? जी तो चली जाइए, वहां पे एक लेटर रखा है, उसे ले आइए। जी लग रही है बहुत। कल रात को भी तो सेकी है ना उसने रोटियां, रात को सेकी है ना उसके साथ चंद्रिका के साथ, तब किसी ने बोला कुछ? अब बोलना मत जाके कि हम खाएंगे नहीं, बस आप तुम लोगों को पता लगे। क्या करूं, भुर्जी बना दो फिर? नहीं अब कुछ नहीं खाएंगे जब रोटी गुड्डू आपने ब्रेकफास्ट भी भूखे नहीं किया। कैसे रहोगे आप लोग? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, भूखे मत रहो, इसका सोल्यूशन निकालते हैं, प्रॉब्लम के साथ तो नहीं रह सकते। एक काम करते ना, उनको बोलते कॉल में इनको ब्रेकफास्ट नहीं नहीं अब नहीं कोशिश आप भी मत भुर्जी खा लो, चलो मेरे नहीं 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 मैं बना दूं रोटी? उनको बोलना उनको खाना खाना ही नहीं है। मैं रोटी बना दूं, मेरे को भी आती नहीं है, बट मैं कोशिश। नहीं 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 पर अलाउड नहीं है ना, वरना तो रोटी नहीं खानी। सब कर लेंगे। सुनो हम रोटी नहीं खाएंगे। एक सेकेंड, किचन की ड्यूटी जो था हो गया, लेकिन आई थिंक उन्होंने जब बोला था अगर किसी को कुछ अलग से खाना है वो बना सकते हैं। नहीं उसके लिए अच्छा सना एक बात बोलूं, इन्होंने किसी क्या को बोला for था? example- एक सेकंड पहले इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि ना विशाल को बोला क्या बन रहा है, कह रहे रायता और चावल, तो उन्होंने बोला मुझे 2 रोटी दे दे, मैं रायते के साथ खा लूंगा। हम उन्होंने बोला सब्जी नहीं बन सब्जी भी रही बन तो दो। रोटी का क्या करें? हमने बोला कोई बात नहीं, सब्जी नहीं बन रही, रायते के साथ मैं खा रायते के लूंगा। साथ रोटी खाने को तो बोला। उसने कहा ठीक है देखते हैं। फिर किसी ने मुझे बोला कि तुम आटा गूंद देना, रोटी हम ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। नेजी ने बोला आटा मैं आटा गूंद के आ गई। भाई किसी को लड़ाई चाहिए ना तो मैं करता हूँ ना, नहीं अब लड़ाई नहीं मैं बनवाऊंगा यार। कैसी बातें कर रही है? जब तुम खाना बना रहे थे पूरी दुनिया रोटी खा रही थी, अब वो बना रहा तो चावल खा रहा था, मैं तो रोटी खाऊंगा, तू बनाएगा? जिसकी ड्यूटी है तो पाल वो। मैं वर्त के लिए थोड़े बैठा हूँ यहाँ सारा दिन, साले बाथरूम साफ किए मैंने। वो बिग बॉस अब बोलेंगे ना उनको। अरे बिग बॉस क्यों बोलेगा? जिसको जो ड्यूटी दी है उससे करवाऊंगा। आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, वो तो हाँ कुछ नहीं खाया तुमने। पहले बार दाढ़ी काली कर, फिर मैं बताता हूँ एक बार। मैं भुर्जी बना दूं जाके? वो मेरा मेकअप का बना दे। चलो आओ। ऑमलेट बना दे। ऑमलेट नहीं, भुर्जी को सब कटा हुआ है, नथिंग टू कोई नहीं, भुर्जी को ऑमलेट प्याज टमाटर धनिया मिर्ची सब कटा हुआ है। आओ। आज से 5 दिन पहले जब यहाँ रोटियां बन रही थी दोपहर को 32 उस टाइम तो सब रोटियां खा रहे थे। आप खा लो ना, आप क्या हो गया है? सना गलत बात है नहीं। सना कैसे सना उस वो बोल रहा है कच्ची पक्की निकली तो प्रॉपर क्या? वो मुझे बोले भाभी को बोल के आओ कि रोटी हम नहीं बना रहे, तो मैं इसीलिए आपको बोलने आई हूँ। और मैंने ये भी बोला कि वो उनको बस वो ये कच्ची बनी तो बस दिस इज द पॉइंट। तो दिस इज द पॉइंट। एक पॉइंट ये भी है ना, कल चंद्रिका के साथ दोनों खड़े होकर रोटी बना रहे थे ना, हमने साहब ने खाई ना, तब नहीं बोला ना हमने किसी ने। वो बात की बात है ना। रोटी बना दो। हाँ बन रही है रोटी। बन रही है, बात खत्म। बस फिर। बस बात खत्म। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ वो सना मकबूल कह रही तुम रोटी नहीं बना रहे। मैंने बोला हाँ, मैं नहीं बना रहा था। सुन, मैंने बोला कि मैं, उसने बोला था कि ये चावल बन रहे, हाँ। सब्जी बन रही है, तो मैं बोला भाई मैं रायते के साथ 3 रोटी खा लूंगा। हाँ उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए स्पेशल डिमांड भी मत करो, जो सब खाएंगे मैं वही खा लूंगा रायते के साथ। नहीं, मैं नहीं बना रहा था, हाँ। बट मैं फिर बना दिया। थैंक यू। ये कच्ची पक्की बात की बात है भाई। देखो आज से 5 दिन पहले जब यहाँ खाना बन रहा था ना तो सब 32 रोटियां बनती थी, सब दोपहर को देखो रोटियां बात खाते थे। वैसी नहीं है, मैं सुनो। नहीं बना रहा था क्योंकि आपको कल प्रॉब्लम थी उस चीज देखो भाई से। मैं एक बात बता दूं, चीजें But, क्या है, रात को भी बनी है ना, रात को भी तो खाई है रोटी, रात को भी तो तुम ही सेक रहे थे। सेक रहा था ना, मैंने बेली नहीं थी। कोई नहीं, बेलने में सेकने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है, बेलने के चलो, बाद जब जैसी बनती मेरे है को ना बनती है, मैं बना रहा तो हूँ। सेकने में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो तो तुम्हें पता ही होता, आदमी खाता है यार। हमको 2 साल के बच्चे थोड़ी है, सबको पता होता है कच्चा पक्का क्या होता है। नहीं, मेरे को नहीं समझता सर। कोई नहीं भाई, मैं खाऊंगा, मैं बता दूंगा। हाँ तो ठीक है, फिर तब बता के खा के फिर अपने पास ही रखना, बताना मत। नहीं मैं बता दूंगा कच्चे है पक्की। या तो फिर खुद आके बना लो। नहीं, मैं इंसानियत के नाते बना रहा हूँ यार। मेरे को मालूम है कि मेरा काम नहीं है, फिर भी मैं बोला छोड़ो। पायल ने सुनी अरमान और कृतिका की सारी बातें। अरमान का असली मकसद जो है वो सामने आ गया दोस्तों। गंदा मकसद जो है वो सामने आ गया पायल मलिक के, और साथ ही साथ यहाँ पर पायल मलिक जो है पूरी तरह से
टूट गई। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों कि अरमान मलिक ने क्या कहा कृतिका के साथ मिलकर पायल के बारे में, जिसकी वजह से पायल जो है उन बातों को सुनकर बुरी तरह से टूट पड़ी। चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही सारी की सारी बातें। बताना चाहते हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर के अंदर पायल मलिक और कृतिका मलिक जो हैं वो गार्डन एरिया में जो है रखा हुआ सोफे पर जो है बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां पर इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की जो लिस्ट आई है उसमें अरमान मलिक का नाम भी है, कृतिका मलिक का नाम नहीं है, अरमान मलिक का नाम है और साथ ही साथ पायल मलिक का भी नाम है। अब ऐसे में यहां पर आपको बताना चाहते हैं अरमान मलिक जो हैं वो कहते हैं यहां पर कृतिका मलिक के साथ कि मुझे नॉमिनेशन का कोई डर नहीं है, मुझे कोई इविक्शन का कोई डर नहीं है और मैं घर भी चले जाऊं तो अच्छा ही हो, घर भी चले जाऊं तो मैं अपने बच्चों से मिल लूंगा। ये बात जो है कृतिका से कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, कृतिका भी बोलती है अरमान से। और यहां पर रहा सवाल पायल मलिक का, तो मुझे लगता है कि पायल मलिक ही इस हफ्ते घर से बेघर होगी, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग भी नहीं है उतनी ज्यादा और वो घर में कुछ खास कर भी नहीं रही है, तो वो चली जाए तो अच्छा होगा, फिर उसके बाद हम दोनों जो है साथ में रहेंगे। ये बात जो है वो कहते हुए दिखाया जाता है दोस्तों बिग बॉस OTT 3 के लाइव फीड में, और साथ ही साथ ये सारी की सारी बातें जो हैं वो बोला जाता है अरमान मलिक के तरफ से यहां पर कृतिका मलिक को, और तभी वहां पर आ जाती है दोस्तों पायल मलिक, और पायल मलिक जो है वो जान जाती है कि अरमान मलिक एक्चुअली में यहां पर उसे घर से भेजकर यहां रोमांस करना चाहते हैं कृतिका के साथ। तो ये बात उससे पूरी तरह से समझ में आ जाता है। हालांकि कृतिका मलिक और अरमान मलिक जो हैं पायल मलिक के आते ही यहां पर बातों को घुमा देते हैं और बातों को घुमाकर जो है यहां पर अपने डिजाइनर्स के बारे में जो है वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन पायल मलिक पूरी तरह से समझ जाती है। पायल मलिक को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि अरमान के मकसद क्या है। यहां पर पायल मलिक जो है पूरी तरह से टूट पड़ती है दोस्तों और पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। उनके उड़ा हुआ चेहरे का रंग जो है वो बताता है कि पायल मलिक को कितना बुरा लगा अरमान की बातों को सुनकर। तो ये चीजें आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड में बिग बॉस OTT 3 के घर के अंदर। पायल मलिक के साथ प्यार नहीं करते हैं अरमान मलिक सिर्फ और सिर्फ कृतिका मलिक से ही प्यार करते हैं और पायल मलिक को उनका हक नहीं दे रहे हैं, ये बात भी समझ में आ रहा। हालांकि अरमान मलिक ने ये बात जो है वो कहा कि वो दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।